बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ एक फूल की चार, जिसमें मैंने एक अनुच्छेद पढ़ा दिया है। पुनः पढ़ा रही हूँ आगे बढ़ते हुए, जिसमें मैंने आपको विशेष अर्थ भी बताया है। तो उसी प्रसंग को थोड़ा सा दोहरा के मैं आगे बढ़ती हूँ। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएँ धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्ण रव में हाहाकार अपार अशांत। तो मतलब किसी गांव में महामारी फैल गई है, जिससे वहाँ पर सभी लोग उस महामारी की चपेट में आ गए हैं और सब बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं। मृत्यु निरंतर होती जा रही है, चारों ओर चिताएं जल रही हैं, हृदय में भी चिताएं जल रही हैं, क्योंकि रो रो कर लोग बेहाल थे, आंखों के आंसू सूख भी नहीं रहे थे। और महामारी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था, विकराल रूप धारण कर लिया था। चारों ओर वो माताएं बिलख बिलख कर रो रही थी, जिनकी संतानों की मृत्यु हो गई थी। तो चारों ओर करुण रुदन ही सुनाई पड़ रहा था, पूरी तरीके से वातावरण दुखमय हो गया था। और ये आवाज़ें शोर की तरह पूरे धीमी होते होते पूरे वातावरण को घेर ली थी। चारों गांव के चारों ओर हाहाकार मचा था, मन सभी का अशांत हो गया था, वहाँ का वातावरण बहुत दुखी हो गया था। तो इतना मैंने आपको पढ़ा के इसका विशेष अर्थ भी समझा दिया है। अब मैं आगे के अंश पर आती हूँ कि अब कहानी का जो हिस्सा है, यानी जो इस कविता का हिस्सा है जिसमें ये बताया गया है कि कविता में आगे क्या कहा गया, उसमें एक कहानी की तरह बनाया गया कि एक पिता अपनी बेटी को लेकर कितना डर रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने कविता का शीर्षक रखा एक फूल की चार। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब जो कविता का रूप है वो ये है कि गांव में महामारी फैलने से चारों ओर बच्चों की मृत्यु होती जा रही है और लोग बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं। उन्हें ये लगता है कि किस तरह से मैं इस महामारी को रोक पाऊँ। तो सुखिया, जिसकी एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत चंचल है, खेलने के लिए बाहर जाने को व्याकुल है, तो वो बाहर जाकर व्याकुल होकर खेलने के लिए अपने पिता से जिद करती है कि वो भी बाहर खेलना चाहती है। लेकिन महामारी फैलने के कारण उसका जो पिता रहता है वो उसे मना करता है कि तुम खेलने बाहर मत जाओ। तो ये स्थिति होती है। पिता किस प्रकार अपनी पुत्री को उस महामारी से बचाने के लिए बहुत चिंताग्रस्त भी है कि वो अपनी पुत्री को किस तरह इस महामारी की चपेट से बचा ले और उसे बाहर खेलने न जाने दे। पर बच्ची तो बच्ची, उसे तो बस खेलने की सुध रहती है। उसे लगता है कि वो किस तरह से काम करे कि मौका मिले और बाहर निकल आए। अब पिता बार बार उसे रोकता है, बहुत रोकता था सुखिया को। पिता बार बार सुखिया को मना करता था कि तू बाहर खेलने मत जा, महामारी फैली हुई है, चपेट में आ जाएगी। पिता बहुत दुखी होकर के अपनी बच्ची को समझाना चाहता है कि तू सुरक्षित नहीं है, बाहर खेलने मत जा। लेकिन बच्ची तो बच्ची, वो मानने को क्यों तैयार हो। लेकिन उसका खेलना नहीं रुकता था, वो मौके की तलाश में रहती थी कि कब उसे मौका मिले और कब वो जाकर के बाहर खेलने लगे। और चूँकि वास्तव में गांव में महामारी फैली थी, कोई भी उसके चपेट में आ जा रहा था, तो वो बहुत व्याकुल हो जाता है और कहता है कि नहीं खेलना था रुकता उसका, नहीं ठहरती हुआ पल भर। न तो उसका खेलना रुकता था और न ही वो एक पल के लिए भी रुकती थी कि वो रुक जाए और किसी तरह से इस महामारी की चपेट में आने से बच जाए।
तो ये बहुत बड़ी चीज़ कही कि बच्चों का स्वभाव होता है खेलना, बच्चों का स्वभाव खेलना होता है, तो वो तो माँ बाप की आंख बचाकर खेलने जाएंगे ही। और वो बच्चे को क्या पता कि महामारी का मतलब क्या है, क्यों ना जाए खेलना, खेलना उसका स्वभाव है। वो तो देखती थी कि मम्मी पापा और माता पिता अगर रोक भी रहे हैं तो भी उसे खेलने जाना है, तो वो मौके की तलाश में रहती थी। नहीं ठहरता हुआ पल भर, तो वो पल भर भी रुकती नहीं थी, एक पल के लिए भी रुकती नहीं थी कि वो रुके और किसी भी तरह से अपने खेल को रोक ले और इस महामारी से बच जाए। उसके लिए महामारी का कोई मतलब नहीं था, उसके समझ में नहीं आता था कि महामारी से उससे क्या नुकसान होगा। पिता था तो वो बेचैन था, पिता बेचैन था कि किस तरह से वो अपनी बेटी को बस इस महामारी की चपेट से बचा ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और वो बहुत डरता भी था कि कहीं ऐसा न हो कि उसके न रहने पर वो बाहर निकल जाए और इस चपेट में आ जाए। नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। और बच्चे घर में जब चलने फिरने खेलने लायक हो जाते हैं तो वो मौके की तलाश में होते हैं, पल भर को दरवाज़ा खुला मिले, पल भर को उन्हें ऐसी स्थितियाँ मिले कि माँ बाप किसी काम में लगे हैं तो वो फट से बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। इसलिए छोटे बच्चों के लिए या तो हर पल आप दरवाजे को बंद रखो या तो हर पल उनको सुरक्षित रखो, तो दोनों ही नहीं हो सकता। बच्चे चंचल होते हैं, वो जाएंगे ही। तो सुखिया भी बस मौके की तलाश में रहती थी कि कब मौका मिले वो बाहर निकल जाए। तो बाहर मौका देखते हुए बाहर निकल जाती थी और उसको बाहर निकला देखकर सुखिया के पिता का हृदय जो रहता है वो कांप जाता है। किस डर से कांप जाता है कि कहीं उसकी बेटी इस महामारी की चपेट में ना आ जाए। नहीं मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, और पिता होने के नाते उसके मन में ये डर बैठा हुआ था कि वो किसी भी तरह से बस अपनी बच्ची को बचा ले, बच्ची को बचा ले, इस यानी इस महामारी की चपेट से वो उसे बचा ले, उसका उद्धार कर ले। तो ये उसके मन में आता था। तो इसलिए वो बहुत व्याकुल होकर के प्रतिपल आंखें फैलाए, हाथ फैलाए, बस उसे रोकता रहता था कि तू बाहर मत जा, बाहर महामारी फैली है, तू उसकी चपेट में आ जाएगी। और वो जिसे नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि जो बच्चे इस महामारी की चपेट में आए हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, और उसके मन में एक डर समा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बच्ची भी इस चपेट में आ जाए और उससे बिछड़ जाए। तो इस डर से वो उसे कैसे भी रोकने की कोशिश करता कि उसे बाहर निकलने जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर कवि अपनी पुत्री सुखिया को बाहर खेलने से मना करता है, और लेकिन सुखिया बहुत चंचल है, वो समझाने बहलाने पर भी मानने वाली नहीं है। क्षण भर में वो घर के अंदर टिकती नहीं थी, एक पल में भी टिकती नहीं थी, बाहर निकल जाती थी। पिता का मन ये सोचकर व्याकुल हो जाता था कि उसकी बेटी पता नहीं इस बीमारी से बच भी पाएगी कि नहीं, और किसी प्रकार वो बस बचा ले, उसके मन में बस यही भाव आता था। तो कुल मिलाकर जो एक पिता पुत्री का मोह होता है वो इस अंश में दिखाया गया कि एक पिता अपनी पुत्री या अपने संतान को कितना ज़्यादा चाहता है कि वो बस उसे अपनी पंख में, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को पंख में छिपा कर बैठती है, ठीक वैसे ही वो पिता चाहता है कि उसकी बच्ची को वो अपनी गोद में छिपा कर ऐसे रखे कि वो इस महामारी की चपेट से बच जाए। और महामारी थी कि काल की तरह मुंह फैलाए हुए गांव में पसरती ही चली जा रही थी, जिससे कि हर एक बच्चे को, हर एक माता पिता को डर था। तो इसका जो विशेष अर्थ है वो मैं अब आपको बोर्ड पर लिख रही हूँ, क्योंकि विशेष अर्थ ही मुख्य होता है, जिसे हम काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं। विशेष अर्थ कहिए, काव्य सौंदर्य कहिए, दोनों ठीक है। मुख्य बातें, अलंकार, रस, एक करुण भाव को व्यक्त करने वाली ये कविता है। वो करुण भाव क्या है कि महामारी की चपेट में सारा गांव व्याकुल है और सुखिया भी उस महामारी की चपेट में आ सकती है, जिससे उसका पिता डरता है। तो विशेष अर्थ में क्या क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा कौन सा मुख्य भाव है। मुख्य भाव है कि एक पिता का
संतान के प्रति अपार प्रेम का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट होगा कि अछूत की समस्या प्रधान रूप से कविता का विषय है। तीसरा पॉइंट हो गया महामारी का प्रकोप। महामारी के प्रकोप के प्रभाव को करुण भाव से व्यक्त किया गया है। फिर भाषा की बात करें तो भाषा खड़ी बोली तत्सम शब्दों का प्रयोग, तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में है। भरपूर मात्रा में है। भाषा भावानुकूल है। भाषा करुण भाव को व्यक्त करने में सक्षम, इसी को भावानुकूल कहते हैं, करने में सक्षम है। और शैली की बात करें तो आत्मकथात्मक शैली है। कविता में एक पिता की दर्दनाक जो भावनाएं हैं, एक महामारी से डरे हुए पिता की, कि उसकी बच्ची को वो कैसे बचाए, इसका वर्णन तो आत्मकथात्मक शैली है। आत्मकथात्मक शैली का वर्णन। तो ये हुआ इस अनुच्छेद का विशेष अर्थ, जिसमें आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो महामारी की इस दर्दनाक स्थिति, जिसमें पूरा गांव चपेट में है और सब डरे सहमे हैं, बहुत सारी माताओं के संतान काल कवलित हो गई है और सब रो रो कर बेहाल हो गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर यही वर्णन शुरू किया है। आगे के अनुच्छेद को बताती हूँ। भीतर जो डर रहा छिपाए, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर से बेहबल होकर बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब वास्तव में सुखिया के पिता को वास्तव में जिस चीज़ का डर था, अब वही डर उसके मन में घर कर गया। कैसे कि उसे ये लग रहा था कि उसकी बेटी भी इस चपेट में आ सकती है, उसकी बेटी भी इस चपेट में आ सकती है। तो और हुआ भी वही, क्योंकि उसे बार बार रोकता था कि तू बाहर मत जा खेलने, और वो बाहर निकल जाती थी। तो पिता
जो कि हर पल तो घर के भीतर नहीं बैठ सकता, और बच्ची थी वो हर पल घर के अंदर नहीं बैठ सकती, वो खेलने जाएगी ही। तो खेलने जाते ही वो इस महामारी की चपेट में आ जाती है, और चपेट में आने के बाद फिर वो एक दिन पिता ने क्या देखा कि अचानक जो पिता का डर था वही डर उसके भीतर जो डर समाया था कि उसकी बेटी कहीं इस महामारी की चपेट में ना आ जाए, हुआ भी वही कि अंततः वो उसकी बेटी सुखिया इस महामारी की चपेट में आ जाती है। एक दिवस, तो एक दिन क्या देखता है, एक दिवस सुखिया के तन को, मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर आगे की चीज़ जो रहेगी वो लिखूंगी। चलिए पहले पढ़ा दूँ फिर उसके बाद लिखती हूँ। तो एक दिवस सुखिया के तन को, एक दिन क्या होता है कि सुखिया के शरीर को जब पिता छूता है तो अचानक क्या देखता है कि उसका शरीर तो बुखार से तप रहा है। जब बुखार से तप रहा है तो इतना देखते ही तो वो पिता, जिसको डर था कि उसकी बेटी को कहीं ये ज्वर पकड़ न ले, और उसका शरीर जब बुखार से तपता हुआ देखा उसने तो वो घबरा जाता है। ताप तप्त मैंने पाया, मैंने मतलब कवि ने उस सुखिया के पिता की ओर से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि उसका पिता देखता है कि उसकी बेटी को तो बुखार चढ़ा हुआ है, ज्वर चढ़ा हुआ है, ज्वर से वो तप्त हो गई है। ज्वर से विह्वल होकर बोली, और कहते हैं कि अत्यधिक बुखार में एक बावलापन हो जाता है, मस्तिष्क भी पूरी तरीके से कार्य नहीं करता। कभी कभी जब बुखार मस्तिष्क की ओर बढ़ने लगता है और बहुत अधिक तापमान शरीर का बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में पिता ने देखा कि बेटी तो बिल्कुल व्याकुल है, और उस व्याकुलता में पिता उसके माथे पे हाथ रखता है, ज्वर से तप्त देखता है, वो अलग व्याकुल हो जाता है कि मैं क्या करूं, कैसे अपनी बेटी को बचाऊं। उसी बीच उसकी बेटी ने पिता का प्यार जब पाया तो उसके मुंह से निकला कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला के दे दो। अब पिता ने सुन तो लिया कि देवी के प्रसाद का फूल चाहिए, मगर उसे क्या लगता है कि देवी के प्रसाद का फूल वो कैसे ला के दे, और न ला के दिया। और उसकी बेटी, उसे लगता है कि उसकी बेटी शायद तभी ठीक होगी जब उसे एक देवी के प्रसाद का फूल लाकर दे दिया जाएगा। तो ज्वर से बेहवल थी, ज्वर से व्याकुल थी, अत्यधिक बुखार था, अत्यधिक ज्वर चढ़ा हुआ था, ताप तप्त था उसका शरीर। फिर अचानक उसके मुख से यही निकला, ना जाने किस भाव से निकला, कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कहते हैं ना कि जब बच्चा बहुत बीमार हो, घर के कोई और हो, और वो उस बीमारी की अवस्था में अगर कोई चीज़ कहता है तो घर के अन्य लोगों को ये लगता है कि इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। मन में एक भीतर का जो डर होता है वो इस चीज़ के लिए बाध्य करता है कि चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बड़े हों, उसकी इच्छा पूरी कर दी जाए। तो बुखार से बेहवल बच्ची सुखिया को भी जब उसने एक फूल मांगा पिता से, तो सुखिया के पिता को लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ इसने मांगी है, देवी के प्रसाद का एक फूल मांगा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उसे ला कर दूँगा ताकि उसकी बच्ची जो है वो अच्छी हो जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता है पिता को कि समाज का जो नियम है उस नियम के तहत एक अछूत को देवी के मंदिर में जाने की मनाही है, उसे आज्ञा नहीं दी जाती है। अछूत समझने के कारण ऐसा पुराने ज़माने में माना जाता था कि किसी अछूत को देवी के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जो सुखिया का पिता रहता है वो ये भूल गया कि वो मंदिर में प्रवेश कर भी पाएगा कि नहीं, लेकिन उसके मन में ये जरूर आता है कि वो कुछ भी हो जाए अपनी बेटी को देवी के प्रसाद का फूल लाकर देगा, क्योंकि उसकी बेटी ने
उस समय उस फूल को मांगा है जब उसके ज्वर से उसका शरीर तप रहा है। और गांव में तमाम माताओं की संतानों की मृत्यु के बाद उसके मन में एक भय तो बना ही था। उसे ये लग रहा था कि मैं अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी कर दूं। पता नहीं उसकी बेटी बचेगी कि नहीं बचेगी, इसलिए उसे लगता है कि वो अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए सोचता है कि देवी के प्रसाद का मैं फूल लाकर दूंगा, और तैयार हो जाता है उसे फूल लाकर देने के लिए। तो ये यहाँ पर जो भावनाएं हैं, यहाँ आकर ही आपको अब जो मैंने समस्या बताई थी अछूत वाली की, अछूत समाज के जो वर्ग होता था उसको पूजा पाठ इन सब चीज़ों में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जाती थी। ऐसी स्थिति में फिर उनके समझ में नहीं आता था कि वो कैसे इस बात को कहें। तो अब सवाल उठता है, सवाल प्रश्न अलंकार कह सकते हैं, प्रश्न की अलंकारिक भाषा में प्रश्न पूछ करके उसके मन में ये सवाल आता है कि क्या करूं, उसे ला कर दूंगा तो मेरी बच्ची जो है वो बच जाएगी। तो इसका जो विषय साधारण अर्थ तो यही हुआ कि जो उसके मन में डर था वो डर उसका बिल्कुल सामने दिखा। उसकी बेटी जो रहती है वो बुखार से तप्त हो जाती है, और उसी बुखार से बेहवल होने के समय ही उसने अपने पिता से देवी के प्रसाद का एक फूल की मांग कर ली, और पिता को ये लगता है कि अगर वो फूल लाकर दे देगा तो उसकी बेटी जो है संभवतः सुरक्षित हो जाए। तो ये उसके मन में भावना आती है। तो वास्तव में तमाम तत्सम शब्दों के प्रयोग से कवि ने भाव अभिव्यक्ति को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि ज्वर से बेहवल हो वह बोली, क्या जानूं किस डर से डर। जाने किस डर से उसके मन से ये भावना निकली कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो देखिए कितनी सुंदर अद्भुत भाषा के रूप में कहानी के अंश, कथ्य, कथानक जिसको कह सकते हैं, कथ्य का वर्णन किया गया है। ये कहानी की तरह है। अगर इसको गद्यात्मक रूप में लिखा जाए तो सुखिया और उसके पिता की कहानी को गद्यात्मक रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ कविता की शैली में वही कथानक दिया गया है। तो ये कथ्यात्मक रूप जो है वो बहुत सुंदर व्यक्त है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ और फिर इसका विशेष अर्थ बताती हूँ। चलिए विशेष अर्थ लिख दो। पहला पॉइंट इसका होगा प्रश्न शैली है। का प्रयोग कविता के कथ्य और भावों को का प्रयोग कविता के कथानक लिख देते हैं। कथ्य आपको समझ में नहीं आएगा। कथानक मतलब होता है कि कहानी का जो अंश है। कथानक मुख्य कहानी, कथानक और भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। फिर कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग कवि के शब्द सामर्थ्य, कवि के शब्द सामर्थ्य
शब्द सामर्थ्य को सिद्ध करता है, सिद्ध करता है। सहज भाषा, खड़ी बोली, सहज रूप, खड़ी बोली का सहज रूप यानी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके खड़ी बोली का सहज रूप दिखाया गया है। और शैली वही है जो पहले वाली है, तो चाहे आप इसको लिख लीजिए। आत्मकथात्मक शैली, तो आप चाहे इसको लिख लीजिए या हर एक में लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने बता दिया तो आप उसको हर एक में जोड़ सकते हैं। तो मैंने अभी इससे 2 अनुच्छेद इसमें पढ़ाया है, आगे का इसके बाद पढ़ाऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।